हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ विश्वास वीडियो ऑल टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है एकादशी पे, देव उठनी एकादशी पे। कि जो देव उठनी एकादशी वो कब है, इसकी पूजा की जो मुहूर्त है वो कब है। जो देव उठनी एकादशी है 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। शास्त्रों में सबसे शुभ दिन माना जाता है। देव उठनी जो एकादशी है, हिंदू का धर्म बहुत बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। ये दिन पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी जो एकादशी है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इस साल जो देव उठनी एकादशी है वो 2023 में कौन सी तारीख को मनाई जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो एकादशी की तिथि है वो आरंभ होगी 22 नवंबर 2023 रात के 11 बजे। एकादशी तिथि की जो समापन है वो है 23 नवंबर 2023 रात के 9 बजे। तो उदय तिथि के अनुसार जो है हम मनाएंगे 23 तारीख को, ठीक है। और पूजा का जो समय है वो है सुबह 7:50 से सुबह 8:09 तक है। और जो पारण का समय है वो है 24 तारीख 2023 सुबह 6:51 से 8:57 तक। इस बीच में आपको पारण कर लेना है। चलिए, शुभ मुहूर्त बता दी हूँ। अब चलिए कुछ चीज़ें बताते हैं। देव उठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। इससे संबंधित एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये शुभ दिन पर साधक व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की पूजन करते हैं। कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना जो है वो बहुत बड़ा धर्म महत्व है। कार्तिक में कई सारे बहुत बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जो है जागते हैं। और इस बार जो है चतुर्मास 5 महीने का लगा था, तो इस बार तो और लेट हो गया। तो इस बार जो है 5 महीने के बाद जो है भगवान अपने निंद्रा शैया से उठेंगे। इसीलिए जो है देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, क्योंकि देव को उठाया जाता है और इसी दिन से जो है मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका शादी ब्याह, नए चीज़ों का जो भी आरंभ करना चाहते हैं वो इसी दिन से चालू हो जाता है। और जो पूजा विधि है वो है, आपको सुबह जो है जल्दी उठकर पवित्र नदी तालाब में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को जो आपके पास मूर्ति है, फोटो है, जो भी है, उससे स्नान करवाइए फूलों से, पंचामृत से, फल, दूध, पत्र और भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। वस्त्र रूपी कलावा दें, तिल उनको ज़रूर अर्पित करें। भगवान विष्णु का जो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो माला का संकल्प ले सकते हैं कि आपको इतने माला का जाप करना है, ठीक है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और सेवैयाँ भी अर्पित करने का विधान है। जो भगवान विष्णु का मंत्र है वो आप सभी को पता होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन जो है कई जगह इस चीज़ का चलन है, आपको भी याद होगा। जो पुराने ज़माने में है ना, जैसे मैंने आधे देखे हैं आधे नहीं देखे हैं। जैसे कि मेरे मायके की तरफ नहीं होता और मेरे ससुराल की तरफ होता है ये चीज़। तो देव उठनी एकादशी वाले दिन जो है गन्ने के घर बना के, चौकी रख के, दीप जलाते हैं और भगवान को उठाते हैं। उसके बाद चावल का जो पिठार बनाते हैं, उसका अर्पण जो बनाते हैं, उसी से पूरे घर में शुरू से लेके एंड तक जितने भी, या फिर आपके फ्लोर बाय फ्लोर ही क्यों ना हो, उसमें पूरे उनसे किए जाते हैं। और जो घर के एक बड़े हैं, फिलहाल तो जो है, जैसे मान लीजिए सास है, देवरानी जेठानी नहीं, मान लीजिए सास है, तो ये चीज़ सास ही करेगी। बाकी अगर देवरानी जेठानी को सास दे देती है तो अपना अलग अलग कर सकती है, मगर फ़िलहाल ये बड़े घर के बड़े ही करते हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि मेरी सास बनाती है क्या चीज़, पैर बनाती है, कहते हैं भगवान के पैर बनाते हैं।
कढ़ाई, कलछुल, वो हमारे में वो क्या तो उसको बोलते हैं जिसे पूरी छानते हैं, जो स्टील की छेद वाली होती है जिसे बूंदी भी बनते हैं, वो मतलब सब कुछ बनाते हैं। और सब कुछ उस संख्या में बनाते हैं जिन संख्या में उनके घर में पुरुष हैं। मान लीजिए आपके घर में 3 हैं, जैसे 3 या 4 हैं, मान लीजिए आपके ससुर हो गए, पति हो गए, बच्चे हो गए, तो उन्हीं के अनुसार वो बनाया जाता है। बना के फिर कहते हैं लक्ष्मी अंदर दलिद्र बाहर इस दिन किया जाता है। तो घर के जो पुरुष होते हैं, सबसे मुखिया जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप ससुर को करवा सकते हैं, हाँ तू ही बन जा मुखिया। तो आप बीच आंगन में खड़े होके और हाथ में वो लिए जाते हैं। इस दिन खील बतासे भी भगवान के भोग में लगते हैं। और बीच घर में खड़े होके लक्ष्मी अंदर दलिद्र बाहर करेंगे तो बाहर फेंका जाएगा, अंदर करेंगे। जब लक्ष्मी अंदर बोलते हैं तो जो खील बतासे होते हैं उसको अंदर फेंकते हैं, जब दलिद्र बाहर बोलते हैं तो खील बतासे को बाहर फेंका जाता है। इसी प्रकार से जल के साथ भी करते हैं, लक्ष्मी अंदर दलिद्र बाहर। उसके बाद आप घंटी बजा सकते हैं और शंख ज़रूर बजाइए। और यहाँ तक कि फ्लोर बाय फ्लोर है तो हर फ्लोर बाय फ्लोर जाके ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस पर खड़े होके लक्ष्मी अंदर दलिद्र बाहर, लक्ष्मी अंदर दलिद्र बाहर। आपकी इच्छा है 11 बार करें, 3 बार करें, जो भी करें, ये आपकी इच्छा। ये हमारे में होता है, ये हमने देखा है, और आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मगर इसका एक नियम है कि जो घर के बड़े होते हैं, मेरी भी सास है तो सास करती है, सास नहीं रहेगी तो देखा जाएगा क्या होगा। अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, तो देखते हैं। अभी तक मुझे भी उतना मालूम नहीं है, मैं तो अभी तक अपनी सास को ही देखते आई हूँ। और अगर वो दे देंगी, अलग अलग होता होगा तो अलग अलग होगा, नहीं तो मेन चीज़ जो है एक ही जगह होता है। जैसे कि खम्भ बना करके और जो पैर वैर बनाते हैं, और वो सीधे घर के बाहर तक बनाते हैं। एंड घर के कोने से लेके घर के बाहर तक बनाया जाता है इस चीज़ को, ठीक है। बाकी तो आप पूजा व्रत सभी मिलकर कर सकते हैं, खाना पीना बना सकते हैं। जिस दिन व्रत तोड़ते हैं उस दिन सुबह उठ करके अपने मर्जी से जिस ब्राह्मण को भोजन कराएंगे उनके सामर्थ्य के अनुसार अपने मर्जी से उठ के अब जो भी आपको भोजन इत्यादि बनाना हो, भोजन बना करके घर को साफ़ करके, क्योंकि उसे हटा दिया जाता है सुबह में, उसको हटा के नहा धो के भोजन बनाइएगा। कोशिश करिएगा नहा धो के ही बनाना। भोजन बना के जिस ब्राह्मण को देना है ब्राह्मण को दे के, और आप जो व्रत का आप जब भोजन करा लेंगे तो आपको उनको दक्षिणा ज़रूर देनी है, ठीक है। दक्षिणा देने के बाद पैर बैठ छू के जब चले जाएं तो आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। आप सबसे पहले तुलसी दल लीजिएगा, उसके बाद उनको जल से ग्रहण करके प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा व्रत का पारण, ठीक है। तो आपको पूजन विधि मैंने बता दिया, शुभ मुहूर्त कब पर रहे ये मैंने बता दिया, ठीक है। और क्या बता दिया, और भी बहुत बता दिया। जाते जाते एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मुझे हाल में पता चला, मुझे खुद को ही मालूम नहीं था ये चीज़। क्या चीज़? जैसे कि मान लीजिए जो लोग छठ करते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी मगर मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी कर दूँ। तो जैसे कि मान लीजिए छठ करते हैं, तो जहाँ छठ करते हैं जो खरना करते हैं उनके यहाँ क्या होता है कि जो भी फल हम छठ में चढ़ाते हैं, जैसे कि गन्ना, सिंघाड़े और जो भी जड़ वाले सामान चढ़ाते हैं, जैसे अदरक और क्या होता है, अदरक के बाद हल्दी, ये सब चीज़ें जो भी होता है तो उसमें खाया नहीं जाता है, वो लोग नहीं खाते हैं जब तक छठ नहीं बीते, ठीक है। वे उसी प्रकार से जिस प्रकार एकादशी के व्रत नहीं बीतता तब तक आपको कहते हैं गन्ना नहीं चबाना चाहिए। जो गन्ना चबाएगा उनका व्रत रहता नहीं है। इसलिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग गन्ना इस दिन मत चबाइएगा। इस दिन क्या, जैसे छठ के बाद लोग गन्ना चबा जाते हैं, तो गन्ना मत, जो व्रत एकादशी का रखेंगे वो, बाकी तो खा सकते हैं, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ जाते जाते जानकारियाँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।